नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करेंगे दो बहुत ही पावरफुल राइजन के प्रोसेसर को। एक है राइजन 7 170, उसके साथ राइजन 7 7445HS प्रोसेसर। ये जो दोनों प्रोसेसर है वो आपको अंडर 70,000 के लैपटॉप में देखने को मिलता है। एंड दोनों प्रोसेसर आपको एग्जैक्ट सेम लैपटॉप में देखने को मिलता है जो कि Asus TUF A15। सो इस कारण से बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है कि किसको खरीदे। अगर आप भी कंफ्यूज हो तो वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में बेल आइकन है, उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हैं वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्य ज्योति, यू वाचिंग माय चैनल डिटेकी। लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। राइजन 7 170 प्रोसेसर वो रिलीज हुआ है 1 अक्टूबर 2025 को। अगर हम राइजन 7 7445HS प्रोसेसर के बारे में बात करें, वो रिलीज हुआ था 5 मार्च 2023 को। सो रिलीज डेट के मामले में राइजन 7 170 प्रोसेसर एक नया प्रोसेसर है। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में, राइजन 7 170 प्रोसेसर पे आपको 64 बिट Gen 3 प्लस आर्किटेक्चर बेस्ड एक ऑक्टा कोर सीपीयू देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर आपको 8 कोर्स का सीपीयू भी देखने को मिलता है। अगर हम राइजन 7 7445HS प्रोसेसर के बारे में बात करें, यहाँ पर आपको 64 बिट Gen 4 आर्किटेक्चर बेस्ड एक हेक्सा कोर सीपीयू देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर आपको 6 कोर का सीपीयू देखने को मिलता है। बट यहाँ पर आपको हाइब्रिड आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, जिसमें आपको 2 Gen 4 कोर्स देखने को मिलता है एंड 4 Gen 4C कोर्स देखने को मिलता है। तो यहां पर देखें तो जो राइजन 7 170 प्रोसेसर है वहां पर आपको 8 कोर्स देखने को मिलता है। बट यहां पर जो आर्किटेक्चर दिया गया है थोड़ा पुराना आर्किटेक्चर देखने को मिलता है जो कि Gen 3 प्लस। अगर हम राइजन 7 7445HS प्रोसेसर के बारे में बात करें, यहां पर आपको 6 कोर्स देखने को मिलता है। बट इसमें जो आर्किटेक्चर देखने को मिलता है थोड़ा आपको नया देखने को मिलता है, Gen 4 आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। तो यहां पर कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो आर्किटेक्चर्स तो आपको राइजन 7 7445HS प्रोसेसर पे आपको बेटर देखने को मिलता है। बट कोर्स आपको राइजन 7 170 प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिलता है। थ्रेड्स के बारे में, राइजन 7 170 प्रोसेसर पे आपको 16 थ्रेड्स देखने को मिलता है। अगर हम राइजन 7 7445HS प्रोसेसर के बारे में बात करें, यहां पर आपको 12 थ्रेड्स देखने को मिलता है। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो राइजन 7 170 प्रोसेसर है वहां पर आपको ज्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है। सो इस कारण से यहां पर मल्टीटास्किंग एंड परफॉर्मेंस भी बढ़िया देखने को मिलेगा। सो राइजन 7 170 प्रोसेसर थ्रेड्स के मामले में एक बेटर प्रोसेसर है। फैब्रिकेशन के बारे में, राइजन 7 170 प्रोसेसर आपको 6 नैनोमीटर की मिल जाएगी। अगर हम राइजन 7 7445HS प्रोसेसर के बारे में बात करें, वो आपको 4 नैनोमीटर की मिल जाएगी। दैट मीन्स जो राइजन 7 7445HS प्रोसेसर है वहां पर आपको सेमीकंडक्टर साइज छोटा देखने मिलता है। सो इस कारण से बैटरी कंजप्शन भी बहुत ही कम देखने को मिलेगा। सो फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में राइजन 7 7445HS प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। सीपीयू स्पीड के बारे में, राइजन 7 170 प्रोसेसर पे आपको इंडिविजुअल कोर की बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.2 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.75 GHz की। अगर हम राइजन 7 7445HS प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.2 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.7 GHz की। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो राइजन 7 170 प्रोसेसर है वहां पर आपको इंडिविजुअल कोर की जो फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रहा है वो बेटर देखने को मिल रहा है। सो इस कारण से वहां पर आपको परफॉर्मेंस भी थोड़ा बहुत बेटर भी देखने को मिलेगा। सो सीपीयू स्पीड के मामले में राइजन 7 170 प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। केस मेमोरी के बारे में, तो एक बात याद रखना, जितना ज्यादा केस मेमोरी होगा वो उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। पहले जान लेते हैं L1 केस के बारे में, जो सबसे छोटा होता है बट स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है। राइजन 7 170 प्रोसेसर पे आपको 512 KB की देखने को मिलता है। बट जो राइजन 7 7445HS प्रोसेसर है वहां पर आपको 384 KB की देखने को मिलता है। सो यहाँ पर राइजन 7 170 प्रोसेसर पे आपको L1 केस बिगड़ देखने को मिलता है। L2 केस के बारे में, जो L1 केस से बड़ा होता है बट स्पीड के मामले में L1 केस से कम होता है। राइजन 7 170 प्रोसेसर पे आपको 4 MB की देखने को मिलता है। बट जो राइजन 7 7445HS प्रोसेसर पे आपको 6 MB की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो राइजन 7 7445HS प्रोसेसर है वहां पर आपको L2 केस
बिगड़ देखने को मिलता है। L3 केस के बारे में जो सबसे बड़ा होता है, बट स्पीड के मामले में L1 केस एंड L2 केस से कम होता है। दोनों प्रोसेसर पर आपको 16 एबी की देखने को मिलता है। दैट मीन्स दोनों प्रोसेसर पर आपको L3 केस सेम देखने को मिलता है। जीपीयू के बारे में Ryzen 7 170 प्रोसेसर पर आपको इंटीग्रेटेड AMD Radeon 680M ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 400 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 2200 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम Ryzen 7 7245HS प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको इंटीग्रेटेड AMD Radeon 740M ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर आपको बेस जीपीयू फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है 800 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 2700 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो जीपीयू का फ्रीक्वेंसी आपको Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। बट अगर हम इन दोनों प्रोसेसर के iGPU परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, जो Ryzen 7 170 प्रोसेसर है वहां पर आपको 3.4 टेराफ्लॉप की देखने को मिलता है, बट जो Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर है वहां पर आपको 1.4 टेराफ्लॉप की देखने को मिलता है। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो जो कि iGPU का परफॉर्मेंस आपको Ryzen 7 170 प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। सो जीपीयू के मामले में नो डाउट जो Ryzen 7 170 प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। रैम के बारे में Ryzen 7 170 प्रोसेसर पे आपको डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिलता है 64GB की। यहाँ पर आपको DDR5 एंड LPDDR5X का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 6400 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर के बारे में बात करें, इसमें भी आपको डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, बट यहाँ पर आपको मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिलता है 256GB की। यहाँ पर आपको DDR5 एंड LPDDR5X का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 7500 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर है वहां पर आपको मैक्सिमम रैम का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको रैम फ्रीक्वेंसी भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। सो रैम के मामले में नो डाउट Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। टीडीपी के बारे में जो हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर के बारे में, उससे पहले ये जान लेते हैं कि टीडीपी क्या होता है। टीडीपी ये होता है कि प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर काम करने के बाद गर्म तो होगा, उसी गर्म को ठंडा करने के लिए जो सब मैकेनिज्म यूज होता है, मतलब एक कूलिंग सिस्टम यूज होता है। जो कूलिंग सिस्टम यूज होगा कुछ तो एनर्जी लेगा ना, मतलब जो कुछ एनर्जी लेगा उसको हम वाट में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम टीडीपी बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा टीडीपी होगा उतना ज़्यादा पावर कंजप्शन करेगा, जितना लो टीडीपी होगा उतना लो पावर कंजप्शन करेगा। सो यहाँ पर Ryzen 7 170 प्रोसेसर पे आपको 45 वाट का टीडीपी देखने को मिलता है, बट जो Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर है वहाँ पर आपको 35 वाट का टीडीपी देखने को मिलता है। दैट मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर है वहाँ पर आपको लो टीडीपी देखने को मिलता है। सो यहाँ पर पावर कंजप्शन भी कम देखने को मिलेगा। सो टीडीपी के मान में Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। सीपीयू टेम्परेचर के बारे में Ryzen 7 170 प्रोसेसर पे आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 95 डिग्री सेल्सियस की। अगर हम Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस की। दैट मीन्स ये जो Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर है वो बहुत ही गर्मी झेल सकता है। सो सीपीयू टेम्परेचर के मामले में Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। PCI Express वर्जन के बारे में दोनों प्रोसेसर पर आपको वर्जन 4.0 का सपोर्ट देखने मिलता है। दैट मीन्स दोनों प्रोसेसर पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का PCI Express वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर हम PCI लेन के बारे में बात करें, Ryzen 7 170 प्रोसेसर पर आपको 20 PCI लेन देखने को मिलता है, बट जो Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर है वहां पर आपको 14 PCI लेन देखने को मिलता है। दैट मीन्स जो Ryzen 7 170 प्रोसेसर है वहां पर आपको ज्यादा PCI लेन देखने को मिलता है। सो यहाँ पर डाटा ट्रांसफर भी बहुत ही फास्ट होने वाला है। सो नो डाउट PCI Express वर्जन के मामले में Ryzen 7 170 एक बेटर प्रोसेसर है। आप जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं Cinebench R23 के बारे में। Ryzen 7 170 प्रोसेसर पे आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1480, MLTA कोर में 12796 एंड Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर पे आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1663, MLTA कोर में 10123। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिंगल कोर का परफॉर्मेंस आपको Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है, बट मल्टी कोर का परफॉर्मेंस
आपको Ryzen 7 170 प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। फास्ट मार्क सीपीयू के बारे में Ryzen 7 170 प्रोसेसर पे आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 3183, मल्टी कोर में 21638। बट जो Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर है वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 3541 और मल्टी कोर में 19043। तो यहां पर भी आप देख सकते हो सिंगल कोर का परफॉर्मेंस आपको Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। बट जो मल्टी कोर का परफॉर्मेंस आपको Ryzen 7 170 प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। Geekbench 6 के बारे में Ryzen 7 170 प्रोसेसर पे आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 2083, मल्टी कोर में 10156। अगर हम Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर सिंगल कोर में मिल जाएगा 2428, मल्टी कोर में 9234। तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि जो सिंगल कोर का परफॉर्मेंस आपको Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। मल्टी कोर का परफॉर्मेंस आपको Ryzen 7 170 प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहां पर बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करें तो सिंगल कोर का परफॉर्मेंस आपको Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। बट मल्टी कोर का परफॉर्मेंस आपको Ryzen 7 170 प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो Ryzen 7 170 प्रोसेसर है वहां पर आपको कोर्स ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहां आपको मल्टी कोर का परफॉर्मेंस आपको बेटर देखने को मिलता है। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन Ryzen 7 170 उसके साथ Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर। अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले जान लेते हैं Ryzen 7 170 प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले तो ये एक नया रिलीज हुआ प्रोसेसर है, उसके बाद यहाँ पर आपको ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है, ज़्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है, फास्टर सीपीयू स्पीड देखने को मिलता है। उसके बाद इसमें आपको पावरफुल इंटीग्रेटेड जीपीयू देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको बेटर पीसी एक्सपर्ट वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है। एंड लास्ट यहाँ पर आपको मल्टी कोर का परफॉर्मेंस आपको बेटर देखने को मिलता है। अगर हम Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर के प्रोस के बारे में बात करें, पहले तो इसमें जो आर्किटेक्चर देखने को मिलता है बेटर देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ सेमीकंडक्टर साइज छोटा देखने को मिलता है। उसके बाद इसमें आपको मैक्सिमम रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है। उसके साथ साथ हाई रैम फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, लो टीडीपी देखने को मिलता है। उसके बाद इसमें आपको हाई सीपीयू टेम्परेचर का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। एंड लास्ट यहाँ पर सिंगल कोर का परफॉर्मेंस बेटर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन दोनों प्रोसेसर के अंदर कौन सा प्रोसेसर बेटर प्रोसेसर है? मेरे हिसाब से ये जो दोनों प्रोसेसर है ना बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है, पावरफुल प्रोसेसर है, अपने अपने जगह पर बहुत ही सही प्रोसेसर है। ये आपकी यूजेस के ऊपर भी डिपेंड करेगा आपके लिए कौन सा प्रोसेसर बेटर रहेगा। मैं आपको समझा देता हूं। एक्चुअली अगर आपको हेवी लेवल के वीडियो एडिटिंग करना है, आपको गेमिंग नहीं करना है, अगर आपको हेवी लेवल के वीडियो एडिटिंग करना है, मल्टीटास्किंग बहुत ही ज्यादा करना है, मतलब हेवी एप्लीकेशन आपको रन करना है, तो आपके लिए Ryzen 7 170 प्रोसेसर बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा कोर्स भी देखने को मिलता है, ज्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है। सो इस कारण से ये जो मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन बहुत ही बढ़िया रन करेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो iGPU देखने को मिलता है बढ़िया देखने को मिलता है। सो इस कारण से अगर आपको हेवी लेवल के वीडियो एडिटिंग करना है तो आपके लिए Ryzen 7 170 प्रोसेसर बेटर रहेगा। बट अगर आपको बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए देन आपके लिए जो Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर बेटर रहेगा, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो सिंगल कोर का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। सो इस कारण से गेमिंग परफॉर्मेंस इस प्रोसेसर में आपको बेटर देखने को मिलेगा। तो मोटा मोटी बात करें तो अगर आपको हेवी लेवल के वीडियो एडिटिंग के लिए, मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन के लिए आपको एक लैपटॉप चाहिए देन आप Ryzen 7 170 प्रोसेसर के साथ आप एक लैपटॉप ले सकते हो। अगर आपको गेमिंग के लिए लैपटॉप चाहिए, अगर आपको बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए देन आप Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर के साथ आप जा सकते हो। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है मेरा ओपिनियन के बारे में? आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट आता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। हाँ, आप कौन सा प्रोसेसर के लिए इंटरेस्टेड हो या कौन सा प्रोसेसर के साथ लैपटॉप खरीदने वाले हो, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो। तो चलते हैं वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ पकड़ लो बेल आइकन है उसे जरूर दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।